आप हमको गद्दार कहते हो, हमें कभी माफीनामा नहीं लिखा। हमने हमारे उलमाओं ने, हमारे पुरखों ने अपनी गर्दन को फांसी के तख्ते पे लटका देने का काम किया, लेकिन सावरकर की तरह खत और लेटर लिखकर अंग्रेजों को माफी मांगने का काम हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान ने नहीं किया। जहां जहां मुसलमानों की कुर्बानी हुई है, उनके सीने पर गोली लगी है, किसी मुसलमान के पीठ पर गोली नहीं लगी है। हिंदुस्तान के जितने नागरिक बाहर हैं, वो लोग भी इनको बिन बिन के अपना कहते थे ना, चिमटे से खींच खींच के सारे लोगों को फेंकेंगे। अरे तुम क्या फेंकोगे, तुम खुद फेंकाने जा रहे हो। हमारा तो नारा है, एक पैर रेल में एक पैर जेल में, तो हम जेल में जाने के लिए तैयार है, लेकिन इस काले कानून के खिलाफ हम सड़कों पर उतरे हैं और उतरेंगे। अब हम संसद से लेकर सड़क तक लड़ेंगे, विधानसभाओं से लड़ेंगे, हर जगह लड़ेंगे। और ये आंदोलन अब रुक नहीं सकता जब तक देश के प्रधानमंत्री जी आप इस काले कानून को, एनआरसी को, सीए को वापिस नहीं लेंगे। ये सन्यासी संसद में खड़ा होकर पुक्का फोड़ के रोता है, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। और सत्ता पर आते ही, कुर्सी पर आते ही इसका तेवर देखो, ठोक दो, मार दो, बदला लो। ऐसे संतों, ऐसे लोगों की बात मत करो यार। ये हिंदुस्तान 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 रहने दो इनको। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जिस तरह से केरल में कल वहां पर सदन में पास हो गया कि हम एनआरसी नहीं लागू करेंगे, तो मोदी जी, केंद्र सरकार, बीजेपी और वहाँ केरल सरकार में क्या टकराव होगा, कैसे होगा? क्या ये टकराव नहीं है। देखिए, ये तो आंदोलन के मूड में पूरा देश आ गया है। इनके गलतियों से, इनके झूठ से पूरा देश पक गया है, आजिज हो गया है। ये बात सच है कि ये नागरिकता का मामला केंद्र सरकार की केंद्रीय सूची का मामला है, लेकिन अगर देश का नागरिक तैयार ही नहीं होगा, तुम्हें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के माननीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने कह दिया कि हम सत्याग्रह करेंगे, हम नहीं भरेंगे फार्म, ये होता है असहयोग आंदोलन की राह पर अब देश निकल चुका है। अब वो केरल के तमाम विधानसभाओं से प्रस्ताव पारित होगा। अब उसका क्या असर होगा, क्या नहीं होगा, वो तो अलग की बात है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ये अपनी छीछा लेदर करवा रहे हैं, जो भारत का मान प्रतिष्ठा बना हुआ था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको तार तार कर रहे हैं। जिसका फल क्या हो रहा है कि अब हिंदुस्तान के जितने नागरिक बाहर हैं, वो लोग भी इनको बिन बिन के अपना कहते थे ना, चिमटे से खींच खींच के सारे लोगों को फेंकेंगे। अरे तुम क्या फेंकोगे, तुम खुद फेंकाने जा रहे हो। भारत के सारे भारत पर धब्बा लगा रहे हो। भारतीयों के नागरिकता पर, भारतीयों के सम्मान पर आंच देने जा रहे हैं, अभी राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। बहुत ही दुखद स्थिति हो रही है। और जैसे पंडित जी ने कहा कि जिस तरीके से लोग मूवमेंट एक हिंदुस्तान के अंदर निकला है, यकीनन सीपीआई के लोग, सीपीएम के लोग, फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग और तमाम लोग इस रोड के ऊपर निकल चुके हैं। हिंदुस्तान किस रास्ते पर ले जाना चाहते हो? गांधी के रास्ते पर, लोहिया के रास्ते पर, कि नाथूराम गोडसे और सावरकर के रास्ते पर ले जाना चाहते हो? ये सावरकर की सोच के लोग हुकूमत के अंदर बैठे हैं। हम इन्हें उखाड़ फेंकेंगे और हम सड़कों पर निकले हैं। हम निकले हैं और समाजवादी पार्टी सड़कों पर निकली है। हम उत्तर प्रदेश के डीजीपी से मांग करते हैं कि जो लोग बेगुनाहगार लोग जेल की सलाखों में आपने पुलिस जास्ती के खिलाफ आपने बंद किया है, उनके बिना शर्त रिहा किया जाए। जो जमानतें हुई हैं उनके मुकदमे हटाए जाए, और जिन लोगों पर जुल्म और अत्याचार आपकी पुलिस कर रही है, हम डंके की चोट पर समाजवादी पार्टी के लीडर के तौर पे कह रहे हैं, हम वो जुल्म आपका बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां तक होगा आखिरी दम तक लड़ेंगे। जेल की सलाखों में भी अगर जाना पड़ा तो हम जेल की सलाखों से जहां पीछे हटने वाले नहीं है। हमारा तो नारा है, एक पैर रेल में एक पैर जेल में, तो हम जेल में जाने के लिए तैयार है, लेकिन इस काले कानून के खिलाफ हम सड़कों पर उतरे हैं और उतरेंगे। और इस बात के लिए कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अब भी चेत जाए। सरकार हमारी आने जा रही है। जो लोग जुल्म कर रहे हैं वो इस बात को याद रखें, कल उनका भी यही हश्र होगा। तब क्या होगा? तब आप चिल्लाओगे कि सरकार, हुकूमत, हम जालिम नहीं हैं, हम इस सरकार की तरह जालिम नहीं हैं, हम इंसाफ करने वाले लोग हैं, हम इंसाफ करेंगे। इस बात के लिए हम उत्तर प्रदेश की पुलिस को, हुकूमत को चेतावनी देते हैं। यह सरकार नोटबंदी जैसे असफल प्रयास फिर से कर रही है। एक के बाद एक जो है इस तरीके के जो मुद्दे ला रही है देश में, जिससे अशांति का वातावरण फैले, नफरत का वातावरण फैले, वर्ग विशेष के प्रति जो है वैमनस्यता बढ़े। कौन सा संत, कौन सा साधु, कैसा सन्यासी? ये सन्यासी हमारे यहाँ बहुत ही आदर्श माना जाता है। ये लोग अपना तर्पण करके, अपना पिंडा पार करके, माने एक तरीके से अपने आप को मृत घोषित करके तब आते हैं इस समाज में। वो अपनी आत्मा के रूप में विचरण करते हैं। और ये सन्यासी जिसको सत्ता का लोभ है, कुर्सी का लोभ है, मद है, और ये सन्यासी संसद में खड़ा होकर पुक्का फोड़ के रोता है, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो।
और सत्ता पर आते ही, कुर्सी पर आते ही इसका तेवर देखो, ठोक दो, मार दो, बदला लो। इसको सन्यासी नहीं कहा जाता है, इसको सन्यासी कतई नहीं कहा जाता है। और ऐसे लोग ही इनके पास, ऐसे तमाम बाबा लोग हैं, ये जो कि वो जो लड़ाई के मैदान में औरतों का कपड़ा पहन के भाग जाते हैं, बाबू आशाराम हैं, न जाने। तो ऐसे संतों, ऐसे लोगों की बात मत करो यार। ये हिंदुस्तान रहने दो इनको। काशी में अगर आनंद तिवारी बोल रहा है, काशी से अगर जितेंद्र यादव बोल रहा है, तो हिंदुस्तान से कन्हैया जैसे लोग, अभी हिंदुस्तान के अंदर लालू यादव जिंदा है, अखिलेश यादव जिंदा है, मुलायम सिंह यादव जिंदा है। अकलियतों की नहीं बल्कि पिछड़ों और दलितों, गरीबों की आवाज को बुलंद करेगा, इनके ऊपर जुल्म नहीं होने देगा। ये हम हिंदुस्तान की काशी की सरजमीन से ये ऐलान करना चाहते हैं कि जहां की गंगा की रवानी इंसानियत और भाईचारे का पैगाम देती है, जहां गंगा पर निकलने वाली सूरज की किरणें पूरे दुनिया के अंदर अमन का पैगाम देती है, उस काशी की सरजमीन से हम देश के प्रधानमंत्री जी से कहते हैं कि इस काले कानून को वापस लेकर देश की जनता का सम्मान करो। नहीं तो देश की जनता अगर आपको कुर्सी पर बैठाना जानती है तो आपको कुर्सी पर से उतारना भी देश की जनता जानती है। अब यह आंदोलन निकल चुका है और यह आंदोलन अब रुक नहीं सकता जब तक देश के प्रधानमंत्री जी आप इस काले कानून को, एनआरसी को, सीए को वापस नहीं लेंगे, तब तक ये आपकी जनता चुप हिंदुस्तान की बैठने वाली नहीं है। ये हम आपको चेतावनी दे रहा हूं प्रधानमंत्री जी, और विनती करता हूं इस काशी से कि आप इस काले कानून को संसद के अंदर बुलाओ, पार्लियामेंट विशेष सत्र बुलाकर इस काले कानून को वापस लेने का काम करो। यही हम आपसे अपील करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं। ये भारत जो कि पूरे दुनिया का नेतृत्व करता था, 127 देशों के गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेता रहा है भारत नेता रहा है। और आज ये उसको कहां खड़ा कर रहे हैं? अपनी तुलना में ये बांग्लादेश के साथ खड़ा कर रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ खड़ा कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ खड़ा कर रहे हैं। और इनका आदर्श कौन है आज की तारीख में? इजराइल इनका आदर्श हो गया है। तो क्या यार, इन लोगों की भारत के लोग भद्द पीट रहे हैं। और अब तो जिस तरीके से समाजवादी सत्याग्रह हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ये अब वहां जाएगा कि अब इनसे इसको कानून को वापस लेने के लिए नहीं कहा जाएगा। और बनारस के लोग तो इन्हीं को वापस अब बुलाएंगे। अब ये आने वाला है, उनको रिकॉल किया जाएगा। और अगर ये नहीं सुधरते हैं तो बनारस से हम कॉल देंगे कि अब आप से हम अपनी प्रतिनिधित्व वापस लेते हैं। और बनारस के लोग अगर इसकी पहल करेंगे, और बहुत जल्दी पहल होने वाली है, और देश के पैमाने पर इनको उखाड़ फेंकेंगे। अब इनको जाना ही जाना है। हम एक शेर के साथ ये कहना चाहेंगे भारत की सरकार को कि जुल्फ जब बिखरेगा तो हर रंग सहाबी होगा, जाम जब छलकेगी तो हर चेहरा गुलाबी होगा। मैं पहल कर नहीं सकता, ये मेरा दस्तूर नहीं, लेकिन देश की सरकार हर बार मेरा जवाबी होगा। ये बात हम हिंदुस्तान की सरकार को कहते हैं कि हम डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम गांधी और मौलाना आजाद को मानने वाले लोग हैं, हम लोहिया और जयप्रकाश और राजनारायण के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हम हिंसा से नहीं, अहिंसा से हम आपको इस हुकूमत से हटा देने का काम करेंगे। और नौजवान जिस तरीके से सड़कों पर निकला है, यह हिंदुस्तान के अंदर दूसरी आजादी का इनकलाब आया है। हम किसी मुल्क का बंटवारा नहीं होने देंगे। हम अपनी जान को निछावर कर देंगे, लेकिन इस मुल्क को अब नहीं बंटने देंगे। हम अपनी गर्दन को कटवा देंगे, लेकिन इस मुल्क को नहीं बंटने देंगे। जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान भाइयों का भाईचारा और प्यार है, जो सिख और हिंदू ईसाई मिलकर चलते हैं, इस देश को तरक्की के रास्ते पर लेना जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश की जीडीपी बढ़े, हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर बेरोजगार को नौकरी मिले, हम ये चाहते हैं कि नौजवानों को नौकरी मिले, हम चाहते हैं कि मुफ्त शिक्षा मिले। हम ये चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, हम नफरत नहीं चाहते। समाजवादी नागरिकता सत्याग्रह अब जो शुरू होगा, ये पूरे हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को बदलेगा, भारत के मुस्तकबिल को बदलेगा। और इनके सारे नियम कानून सब धरे रह जाएंगे। अब हम असहयोग आंदोलन पर उतारू होने वाले हैं, आने वाले हैं। समाजवादी पार्टी आने वाली है और सारे समाजवादी लोग आने वाले हैं। केरल से उसकी शुरुआत हुई है विधान, तो अब हम संसद से लेकर सड़क तक लड़ेंगे, विधानसभाओं से लड़ेंगे, हर जगह लड़ेंगे। आप हमको गद्दार कहते हो, हमने कभी माफी नापा नहीं लिखा। हमने हमारे उलमाओं ने, हमारे पुरखों ने अपनी गर्दन को फांसी के तख्ते पे लटका देने का काम किया, लेकिन सावरकर की तरह खत और लेटर लिखकर अंग्रेजों को माफी मांगने का काम हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान ने नहीं किया। हम उनसे कहना चाहते हैं कि जहां जहां मुसलमानों की कुर्बानी हुई है, उनके सीने पर गोली लगी है, किसी मुसलमान के पीठ पर गोली नहीं लगी है। हम पाकिस्तान को तो अपनी ठोकरों में रखते हैं,
हम पाकिस्तान को अपनी ठोकरों में रखते हैं, हम पाकिस्तान की वकालत नहीं करते, हम हिंदुस्तान की तरक्की की वकालत करते हैं, हम हिंदुस्तान की मुस्तकबिल की वकालत करते हैं। हम तो हिंदुस्तान के तिरंगे को अपने सर का ताज समझते हैं। हम वो हिंदुस्तानी हैं और इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में खाक में मिलेंगे। अब कोई दूसरा हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे। जिनकी सोच है कि सावरकर के रास्ते पर ले चल के हिंदुत्व राज लाएंगे, लेकिन आनंद तिवारी जैसे लोग, हजारों हजार लाखों लाख लोग सड़कों पर इनकलाब पैदा कर चुके हैं। अब उनके मुंह पर तमाचा पड़ने वाला है। इस देश में जिस तरीके से अराजकता पिछले 5 साल में फैलाया गया, देश की आम जनता को बेरोजगारी से निजात दिलाने के लिए, भ्रष्टाचार से निजात दिलाने के लिए, महंगाई से निजात दिलाने के लिए, नया रोजगार सृजित करने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो जो वायदे थे देश की जनता से कि हम क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे, सारे मामले जो है पहले से बदतर हो गए। हम अभी जामिया गए थे, हमने जामिया का दर्द को देखा है। 70 साल की ज़ईफा बैठ कर ये कह रही हैं हम इस कानून को जब तक वापस नहीं होगा हम यहां से उठने का काम नहीं करेंगे। वो ज़ईफा जो दूसरे के हाथों से पकड़कर खड़ी होती हैं, उनके अंदर मैंने वो जोश और जज्बा देखा जो आज़ादी 47 के पहले इस मुल्क के अंदर क्रांति आंदोलन हुआ था। जिस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ मुल्क के अंदर लोगों ने सड़क पर उतरी थी, हमने देखा सिख भाई की मां सड़कों पर बैठ के अपनी बहनों को खिला रही हो, पिला रही हैं। वो भी ये बात कह रही हैं, चाहे मैं सिख हूं, चाहे हिंदू हूं, चाहे मुसलमान हो, हम सबको इस काले कानून के खिलाफ ये लड़ाई संविधान के बचाने के लिए है। ये आरएसएस विश्व हिंदू परिषद ने जिस तरीके से मुल्क के अंदर नफरत पैदा करके महंगाई के सवाल पर बहस नहीं कराने देना चाहते, ये बेरोजगारी के सवाल पर ये बहस नहीं कराना देना चाहते, ये शिक्षा के सवाल पर बहस नहीं कराने देना चाहते, ये मुल्क को कत्लेआम करके हुकूमत करना चाहते हैं, नफरत पैदा करके हुकूमत करना चाहते हैं। पूरा देश जो है लाइन में खड़ा हो जाएगा, नोटबंदी से भी ज्यादा लंबी लाइनें लगेंगी और सारे देश के वैचारिक रूप से जो विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनको ये नतमस्तक करने की ये साजिश है कि वो उनके दरवाजे पे खड़े होकर कहें भैया हमको आप राष्ट्रीयता का प्रमाण पत्र दे दो। ये देश में जो है दोहरा मापदंड, ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी जो नीति है, इनके कथनी और करनी में जो दोहरापन है, उनके हर इस एजेंडे से, हर एक पहल से जो भी विधेयक ला रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मकसद दिख रहा है कि ये देश में जो है जो इनके विचारधाराओं का मुखालफत करता है उसके साथ ये खड़े नहीं है। आप एक को कहते हो निकालेंगे, एक को कहते हो रखेंगे। दुनिया के अंदर क्या आपकी छवि बन रही है? आज इंग्लैंड बोल रहा है, कल अमेरिका बोलेगा, कल स्विट्जरलैंड बोलेगा, परसों ऑस्ट्रेलिया बोलेगा, जर्मनी बोलेगा, दुबई बोलेगा, पाकिस्तान बोलेगा। हम सवाल इस बात का है कि हम हिंदुस्तानी वतनी भाई ये जो चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान हो जाए, लेकिन इनके मुंह पर हिंदुस्तान का वतनी हिंदू भाई जिस तरीके से तमाचा मारा है, वो हम किस लफ्ज़ों में तारीफ करें अपने हिंदुस्तानी सेकुलर भाइयों की, वो लफ्ज़ मेरे पास नहीं है। चाहे वो बंगाल से आवाज़ उठी हो, चाहे वो कश्मीर से उठी हो, चाहे वो केरल से उठी हो, चाहे वो आसाम से उठी हो, चाहे यूपी से उठी हो, चाहे भी कहीं बिहार से उठी हो, हर नौजवान, हर शख्स सड़क पर निकलकर इस हुकूमत के खिलाफ, इस कानून, काले कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है। एनआरसी के मुद्दे पे एक बार फिर से दिख रहा है कि यह सरकार सिर्फ गरीबों का उत्पीड़न करने के लिए आमादा है। हम मोहब्बत चाहते हैं और प्यार की गंगा वहीं बहेगी। एक हम ऐसी प्यार और मोहब्बत की गंगा बहाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने डंके की चोट पर कहा था कि हम ऐसी प्यार और साफ और पाक गंगा बहाना चाहते हैं कि एक कोने पर बैठकर अगर हिंदू भाई स्नान करे तो दूसरे कोने पर बैठकर मुसलमान भाई वजू करे। हम ऐसी प्यार की मोहब्बत की गंगा बहाना चाहते हैं। हम नफरत की गंगा नहीं बहाना चाहते। हम नफरत की गंगा के नाम पर जो लोग सियासत करने वाले हैं, हम उनको बस एक ही चीज कहेंगे, ये हिंदुस्तान सबने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस मुल्क को आजाद कराया है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।